हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.1 हम कर रहे थे और लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, बट क्वेश्चन नंबर 1 to 7 पहले ही मैं करा चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एनसीईआरटी का भी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी। आप एग्जाम्पलर तभी कर सकते हैं जब आपको एनसीईआरटी आती हो। एनसीईआरटी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के पार्ट चाहिए तो जाइए डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, लिंक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्लिक करिए, पार्ट 1 से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों लेते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जिन बच्चों का बड़ा दिल हो वही करें, बाकी छोड़ दें। ये सबके बस की बात देखिए है नहीं। ठीक है, ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है और मैं तो यहाँ पूरी डिस्कस करने की इसको कोशिश करूँगा। अब देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आता है। ठीक है, इसमें टाइम भी लगने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वेयर के इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, के की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ओके, तो कह रहा है कि कैन नॉट बी पॉजिटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। ये किसके बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है किसके बारे में? जीरोस के बारे में, यानी कि वो बात कर रहा है अल्फा और बीटा के बारे में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब एक काम करो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो फटाफट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 1। एक्स स्क्वायर के सामने 1 है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? k। कोई डाउट है? अब देखिए बात ये है कि कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में ये सब रूल पढ़ाए थे, याद है आपको कि ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0, सी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ए बी सी अगर तीनों ही पॉजिटिव हो तो क्या होता है? बोथ द पॉलिनोमियल्स हैव द नेगेटिव जीरोस। याद है आपको? ऑलवेज, देन बोथ द पॉलिनोमियल्स हैज ऑलवेज नेगेटिव जीरोस, ऑलवेज नेगेटिव जीरोस, मतलब अल्फा बीटा दोनों ही नेगेटिव होते थे। और चाहे ऐसा हो जाए क्या कि हाँ, मतलब चाहे तीनों ही पॉजिटिव हो जाए चाहे तीनों ही नेगेटिव, तो जो जीरोस होते थे वो नेगेटिव होते थे। याद है आपको? कल मैंने इसको डिस्कस किया था। तो एक बात बताओ कि आप खुद दिमाग लगाओ कि आप ए के बारे में तो कह सकते हो, क्योंकि ए तो 1 दिया, क्लियर पता चल रहा है हाँ भाई कि ए इज ग्रेटर देन व्हाट? 0। क्लियर, 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 0 से तो बड़ा होता है। लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको के के बारे में नहीं पता है, और जब तक के बारे में पता नहीं होगा तब तक बी के बारे में पता नहीं होगा और सी के बारे में नहीं पता होगा। अब के बारे में पता करना शुरू करो। तो कैसे पता करेंगे के बारे में? देखिए ध्यान से, हम इसमें लगाएंगे श्रीधराचार्य लॉ, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैंने कल भी बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअल कहाँ पढ़ाया जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो जो बच्चे पढ़ के आए हैं वो तो सही है, और नहीं तो बाकी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उसमें मैंने समझाया, यहाँ भी समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एक्चुअल में एनसीईआरटी में बच्चों सब मिला जुला मटेरियल दिया रहता है ना, क्योंकि ये रिवीजन के लिए होती है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। फिर भी मैं आपको पूरी समझाने की यहाँ कोशिश करूँगा। देखिए एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या होता है? माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे कंडीशंस भी होती हैं, ये भी मैं आपको यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, कंडीशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स कि ये x की 2 वैल्यू आती है ना, इससे एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, यानी कि यही x क्या देता है आपको? अल्फा और बीटा। सही है, तो सुनो, ये जो अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो ये अगर ग्रेटर देन हो किससे? ये अगर इक्वल टू 0 हो जाता है, ये अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो रूट्स आर इक्वल आ जाते हैं। क्या हो जाता है? हाँ, रूट्स इक्वल हो जाते हैं। रूट्स आर इक्वल। इक्वल का क्या मतलब है कि अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट? बीटा। दोनों ही रूट सेम हो जाते हैं। और दूसरी इसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर ये मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो पोर्शन लिखा है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए? नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए। ठीक है, 0 के इक्वल ना हो तो रूट्स क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं। मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। तो अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा मतलब पहला रूट अलग होगा, दूसरा रूट अलग होगा, अल्फा बीटा की वैल्यूज अलग अलग होंगी। ठीक है, अब आइए इसमें वैल्यूज रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू बी की जगह क्या रखोगे बताओ? माइनस, देखो माइनस तो लगा है, बी की जगह के प्लस माइनस रूट ओवर हाँ बी का स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 4 ए की वैल्यू कितनी? 1, 4 1 जा 4, और सी की वैल्यू कितनी? के। तो 4 इंटू 1 इंटू के कितना आ जाएगा? 4k। सही है, अपॉन में व्हाट? 2 इंटू ए। 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1 2 आ गया। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ क्या कि ये एक्चुअल में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब हो जाएगा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं हम। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 नहीं ले सकते हो, 0 के राइट में भी ले सकते हो और लेफ्ट में भी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हो। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है आपको। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। सब बच्चे याद रखें क्या कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी, देखिए आपने रूट 2 पढ़ा होगा, आपने रूट 5 पढ़ा होगा, कभी आपने स्क्वायर रूट ऑफ -2 नहीं पढ़ा होगा। ठीक, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आता है तो ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। क्या होते हैं? ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। इसके बारे में हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, तो आप याद रखिए कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब आप खुद दिमाग लगाओ, ये जितना भी पोर्शन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका क्या मतलब है
कि ये जो भी है के स्क्वायर माइनस 4k, इसका हम कॉमन ले सकते हैं ना पहले। यहाँ पर अगर मैं k कॉमन ले लूँ तो बताओ क्या हो जाएगा, k माइनस 4 हो जाएगा ये। अरे भाई के स्क्वायर माइनस 4k लिखा था अंदर, यहाँ से अगर आप k कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, k माइनस k इंटू के माइनस 4, k इंटू के माइनस 4। ठीक, बात समझ में आई। तो अब एक बात बताओ, अभी हमने आपको दो केस डिस्कस किए थे, क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट, 0। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है वो या तो 0 के इक्वल हो जाए और या तो किसके इक्वल हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो केस 1 हम लेते हैं, क्या ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, तो k इंटू के माइनस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0। अब एक बात बताओ, अगर ये 0 के इक्वल हो जाए, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि k इज इक्वल्स टू 0, और या तो ये 0 होगा और या तो ये पोर्शन 0 होगा, या तो k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स व्हाट, k इज इक्वल्स टू 4 राइट में चलाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बात समझ में आई। अब एक बात बताओ, इन्होंने हमको क्या बोला था, इन्होंने हमको क्वेश्चन में बोला था k इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये केस तो तुम ले नहीं सकते हो, उसने पहले मना कर दिया था कि k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हो। आ गई हमारी सॉल्व करने पर, बट हम ले नहीं सकते। ठीक, अब केस नंबर 2। ठीक, तो केस नंबर 2 में क्या होगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि k इंटू के माइनस 4 इज ग्रेटर देन व्हाट, 0। अब ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये हम नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो यहाँ हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक, और इसको सॉल्व करने के लिए ये इनइक्वालिटी होती है। सपोज इसको हमने नाम मान दिया, जब हम ग्रेटर देन लेस देन लगा होता है तो ये इनइक्वालिटी होती है। क्या होती है, ये इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इंटरवल निकालते हैं नंबर लाइन पे कि कौन कौन से इंटरवल पॉसिबल है। और वो कैसे निकलते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए कैसे निकलते हैं, ये ग्रेटर देन की जगह आप थोड़ी देर के लिए बस इक्वल डाल दो। क्या डाल दो आप, इक्वल डाल दो, और k की वैल्यू निकाल लो। बताओ k की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 जो पहले आई थी, क्या क्या, k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 4। ऐसे करके आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ कहीं 0 आएगा, यहाँ कहीं क्या होगा 0, और यहाँ 0 के राइट में क्या होगा 4। बताओ कितने इंटरवल दिख रहे हैं, 3। ये फर्स्ट इंटरवल है, ये सेकंड इंटरवल है, ये थर्ड। तो ये फर्स्ट इंटरवल कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, सेकंड इंटरवल 0 से 4 तक, और थर्ड इंटरवल 4 से लेके कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, एक एक इंटरवल में हम इस इनइक्वालिटी 1 को चेक करते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। कैसे चेक करते हैं, आप 0 के लेफ्ट में कोई भी नंबर ले लो, कुछ भी लो। सपोज k इज इक्वल्स टू -1 ले लिया, क्या ले लिया, k इज इक्वल्स टू -1 ले लिया। अब इस इनइक्वालिटी में रखो, हमने इसको इक्वल के 0 के इक्वल इसलिए रखा था ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाए। k की जो 2 वैल्यूज होती हैं उनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं और नंबर लाइन पे जाके प्लॉट कर लेते हैं। उनकी हेल्प से जितने इंटरवल दिखते हैं वहाँ से हम एक एक वैल्यू k की लेके ये चेक करते हैं कि ये इनइक्वालिटी ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या लिया, k इज इक्वल्स टू -1 लिया। ठीक, तो हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो k इज इक्वल्स टू -1 पे हमने चेक किया। चेक करो k की वैल्यू अगर -1 लोगे, सॉरी इसमें चेक करो, इसमें डालो k की वैल्यू बाहर -1 और अंदर -1 और -5 कितना हो जाएगा, बोलो। हाँ, ग्रेटर देन 0 था, -1 -5 -6 इंटू -1 +6। क्या +6 ग्रेटर देन 0 होता है, हाँ सॉरी यहाँ 4 है। ठीक है, तो ये -5 हो जाएगा, -5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, अरे k की वैल्यू कितनी रखी, -1, यहाँ -1 यहाँ -1। ठीक है, तो -1 और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन लगेगा माइनस का, -5 इंटू -1 क्या होता है +5। क्या +5 ग्रेटर देन 0 है, हाँ ट्रू। तो ये इनइक्वालिटी ट्रू आ गई किसके लिए, k इज इक्वल्स टू -1 के लिए। इसका मतलब ये वाला जो इंटरवल है ये चलेगा, ये इंटरवल चलेगा। मतलब समझ रहे हो ये इंटरवल चलने का, कि यहाँ जितने भी नंबर आ सकते हैं k उसमें से कुछ भी ले सकता है, k उसमें से कुछ भी ले सकता है। ठीक है, तो केस तो आपका एक कंक्लूजन क्या आया, क्योंकि अभी मैंने आपको यही तो बोला था क्या कि k के ऊपर आपको कमेंट करना है ना कि k कैसा आ रहा है। ठीक है, तो अभी आपको जाके पता चला क्या कि k कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताओ 0 से लेस कुछ भी हो सकता है। अब चेक करते हैं क्या k इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, और जरा चेक करें। तो k इज इक्वल्स टू 0 लिया हमने, वैसे तो नहीं लेना है, क्वेश्चन में मना किया, अभी देखना खुद ही ये फॉल्स हो जाएगा। कैसे, k इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो आप इंटरवल में भी कोई एक नंबर लेके चेक करोगे, ठीक, और आप क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी चेक करोगे, इनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं जो 0 और 4 आया है यहाँ से सॉल्व करने पे। अब k इज इक्वल्स टू 0 रखो, ठीक, तो k इज इक्वल्स टू 0 रखो, इस इनइक्वालिटी में रखो 0 इंटू, अच्छा ब्रैकेट में कुछ भी आ जाए तो आंसर क्या आएगा 0। क्या 0 0 से बड़ा है, बताओ
नहीं, तो इसका मतलब जीरो नहीं चलेगा। और जो चीज़ नहीं ली जाती है ना उस पर ऐसे हम व्हाइट सर्कल कर देते हैं, ऐसे अंदर डार्क नहीं करना, कलर नहीं भरना है अंदर, यानी कि जीरो को नहीं लिया गया। जीरो के लेफ्ट में सभी नंबर्स को लिया गया है, जीरो को नहीं लिया गया। अब जीरो से 4 के बीच में कोई नंबर लो, 2 ले लो, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 2 पे चेक कर रहे हैं, k इक्वल्स टू 2 पे चेक कर रहे हैं, रखो यहाँ 2 और ब्रैकेट में 2 माइनस 4 कितना होता है, -2, ठीक है, -2। अब बताओ ये कितना आ गया, -4। क्या -4 0 से बड़ा है, बताओ क्या -4 0 से बड़ा है? नहीं, इनइक्वालिटी क्या हो गई, फेल हो गई। यानी कि आप 0 से लेके 4 के बीच में कोई नंबर नहीं ले सकते। इस इंटरवल में बस कोई एक भी नंबर लेके आप इनइक्वालिटी को जाके चेक कर लो कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसको शेड कर दो, और अगर फॉल्स है तो ऐसे ही छोड़ दो। मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर 0 से 4 के बीच में कोई भी नंबर, चाहे √2 √3 भी तो यही आता है, कुछ भी ले लो तो इनइक्वालिटी हमेशा क्या होगी, फॉल्स होगी। तो 0 से 4 के बीच में आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं k की वैल्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो हमने इसको छोड़ दिया। अब बताओ कहाँ चेक करें? अब 4 पे चेक करेंगे। k इक्वल्स टू क्या ले लें, 4 ले लें। आओ जरा k इक्वल्स टू 4 लेते हैं, ठीक। तो अगर हम k इक्वल्स टू 4 पे चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। और बाहर 4 × 0 क्या हो जाएगा, 0। क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं, तो इसका मतलब 4 को भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो 4 पे भी हमने क्या कर दिया, व्हाइट सर्कल कर दिया। मतलब ना तो 0 को लिया जाएगा, ना तो 0 से 4 के बीच में कुछ लिया जाएगा, ना तो 4 को लिया जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी ट्रू नहीं हो रही है। अब हम 0 के राइट में लेते हैं, कोई भी नंबर चूज करो 0 के राइट में, चलो कुछ भी बताओ मुझे, कोई भी नंबर 0 के राइट में जो आता हो। 7, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 7 डाल के जरा चेक करो, ठीक। डालो यहाँ 7 - 4 कितना होता है, 3, और 7 3 = 21। क्या 21 ग्रेटर देन 0 है? यस। इसका मतलब ये वाली इंटरवल पूरी चलेगी। तो यहाँ से तुमको क्या कंक्लूजन मिला कि k की वैल्यू किससे बड़ी हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है। बात समझ में आई? तो दूसरा कंक्लूजन क्या मिला कि k की वैल्यू 0 से क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। 0 से बड़ी होने का मतलब है 4 से बड़ी हो सकती है। बात समझो ना, 4 के राइट में चेक किया था ना। 4 से बड़ी होने का क्या मतलब है कि k की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। कोई डाउट है? तो अब आपने कमेंट करने में आप एकदम सक्षम हैं, आपने कमेंट कर दिया k पे कि एक कंक्लूजन तो ऐसा आया क्या कि k इज़ लेस देन 0, और दूसरा केस क्या आया कि k इज़ ग्रेटर देन 0। अब हम किस पे कमेंट करेंगे? अब हम कमेंट करेंगे किस पे, a b और c पे। क्या क्या लेके, एक एक केस लेके। कौन सा केस लेके? पहले k इज़ लेस देन 0 लेंगे और फिर k इज़ ग्रेटर देन 0 लेके हम इस पे कमेंट करेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए एक एक केस करके हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे करता हूँ, थोड़ी जगह कम है और जितना भी लिखा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। केस वन क्या है, व्हेन k इज़ लेस देन 0। अब एक बार बताओ, हम यहाँ पे पहले कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। k की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो बताओ k की वैल्यू किसके इक्वल थी, b की। तो इसका मतलब b भी लेस देन 0 होगा और c भी लेस देन 0 होगा। तो a क्या है, 1 है। सुनो, a तो हमेशा 1 है यार, a 1 है। k लेस देन 0 है, लेकिन k किसके इक्वल था, b के। इसका मतलब b भी लेस देन क्या है, 0, और c भी क्या है, लेस देन 0 है। कोई डाउट है? हाँ बताइए। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, बोलो। अल्फा प्लस बीटा होता था -b/a, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, बोलो, c/a। कोई डाउट है? अब बताओ, ध्यान से चेक करो। c लेस देन क्या है, 0 है, यानी कि c कैसा है, बोलो, नेगेटिव है। c कैसा है, नेगेटिव है। और अगर c नेगेटिव है तो c/a क्या होगा, नेगेटिव ही तो होगा। क्यों? क्योंकि a कैसा है, पॉजिटिव है। a की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू कुछ भी लो आप नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। नहीं समझ में? मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो c कितना है, c लेस देन 0। मान लो c -4 है, मान लो ऐसे ही। अरे c की नेगेटिव वैल्यू मैंने ले ली, और a हमेशा 1 है, तो भाई ऊपर नेगेटिव नंबर रखोगे, नीचे पॉजिटिव आएगा, तो हमेशा क्या, नेगेटिव। तो क्या मैं नहीं कह सकता हूँ क्या कि c/a इज लेस देन 0? अब एक बार बताओ, c/a नेगेटिव है तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा भी क्या है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल था, c/a के। और अगर c/a नेगेटिव है तो अल्फा इंटू बीटा भी क्या है, नेगेटिव है, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि अल्फा एंड बीटा हैज़ ऑपोजिट साइंस, ऑपोजिट साइन। वाई ऑपोजिट साइन? खुद दिमाग लगाओ यार। अगर अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है, तो या तो अल्फा नेगेटिव होगा, या तो बीटा पॉजिटिव, या तो अल्फा नेगेटिव होगा तो बीटा पॉजिटिव होगा, और अगर बीटा नेगेटिव है तो अल्फा पॉजिटिव होगा। बिकॉज दो नंबर्स का प्रोडक्ट तभी नेगेटिव होता है जब उनमें से एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो। कोई डाउट है? खुद दिमाग लगाओ। अगर अल्फा बीटा दोनों ही क्या हो गए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव आ रहा है। बात समझ में आई? तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा साथ साथ पॉजिटिव नहीं हो सकते और साथ साथ नेगेटिव भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दो नेगेटिव का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, ग्रेटर देन
जीरो आता है। अगर ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो आंसर कैसा आना चाहिए था? प्लस में। बट ये क्या बता रहा है कि ये तो लेस देन जीरो हो गया। इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव होगा तो बीटा नेगेटिव होगा, और बीटा पॉजिटिव होगा तो अल्फा नेगेटिव होगा। तो एक कंक्लूजन निकला क्या कि अल्फा एंड बीटा हैज़ ऑपोजिट साइन। अल्फा और बीटा के साइन कैसे हैं? ऑपोजिट है। बात समझ में आई कि नहीं बताइए? ठीक। अब बच्चे बोलेंगे कि ऊपर वाले से कमेंट क्यों नहीं किया? ऊपर वाले से कमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप दिमाग लगाओ, देखो जरा, अल्फा प्लस बीटा से मैंने इसलिए नहीं कमेंट किया क्योंकि दिमाग लगाओ, बी की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो रखो यहाँ पे बी की वैल्यू नेगेटिव ऊपर। अगर बी की नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो आगे भी तो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस बी अपॉन ए कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव नहीं आ सकता है? आ सकता है। कैसे? कैसे भाई? इन दोनों में से अगर कोई एक पॉजिटिव है और वो बड़ा नंबर है और दूसरा क्या है? नेगेटिव है, तो सोचो अगर पॉजिटिव वाला बड़ा नंबर है, नेगेटिव वाला छोटा नंबर है, तो सम पॉजिटिव ही तो आएगा यार। यानी कि अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आ सकता है, हम मना नहीं कर रहे। तो वहाँ से कमेंट हमें करना समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने कमेंट कहाँ से किया? नीचे से। बात समझ में? एक कंक्लूजन तो ये निकला। अब दूसरा कंक्लूजन कहाँ से निकालेंगे? व्हेन k इज ग्रेटर देन व्हाट? 4। तो दूसरा केस यहाँ पे देखिए, केस नंबर 2 क्या था बताइए? केस नंबर 2 व्हेन k इज ग्रेटर देन 4। अगर k की वैल्यू 4 से क्या है? बड़ी है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, a तो अभी भी कितना होगा? 1, और b किसके इक्वल था बताओ? k के। और k ग्रेटर देन 4 है तो b भी ग्रेटर देन 4 और c भी ग्रेटर देन 4, क्योंकि b और c की वैल्यू किसके इक्वल थी? k के इक्वल, ठीक है। अब एक बात बताओ, a 1 है, इसका मतलब क्या है? a इज ग्रेटर देन 1, b इज ग्रेटर देन सॉरी, a अगर 1 है तो इसका मतलब a इज ग्रेटर देन क्या हो गया? 0। a पॉजिटिव ही तो है। b ग्रेटर देन 4 का मतलब b भी ग्रेटर देन क्या है? 0 ही तो है। अरे जो 4 से बड़ा है वो 0 से भी तो बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है। और c भी कैसा है बताओ? पॉजिटिव है। कल हमने आपको बताया था कि अगर a b c तीनों ही पॉजिटिव हो जाएं तो बोथ द पॉलिनोमियल्स हैव बोथ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैज नेगेटिव। बोथ द व्हाट? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैज ऑलवेज नेगेटिव। यानी कि यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अल्फा एंड बीटा बोथ व्हाट? बोथ नेगेटिव, ठीक है। दो कंक्लूजन निकले आपके पास, क्या कि या तो दोनों कैसे होंगे? ऑपोजिट साइन के, या तो दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। क्या ऐसा कहीं आया कि दोनों पॉजिटिव होंगे? क्या ऐसा कहीं आया कि दोनों पॉजिटिव होंगे? नहीं। तो अगर इन्होंने ऑप्शन में हमको कहीं ये दिया होगा कि दोनों पॉजिटिव हैं तो ऑप्शन कैसा होगा? गलत होगा। आइए जरा चेक करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कैन नॉट बी पॉजिटिव। हाँ, ये तो ये सही कह रहे हैं ना, कैन नॉट बी पॉजिटिव का मतलब वो दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या दोनों एक ही साथ पॉजिटिव हो सकते हैं? बताओ। नहीं हो सकते हैं। चेक करो, यहाँ भी दोनों एक साथ पॉजिटिव नहीं हुए। अगर एक पॉजिटिव था तो दूसरा नेगेटिव था, और यहाँ भी दोनों एक साथ नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव नहीं हुए। यानी कि कैन नॉट बी, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव वाला जो केस है वो सही लग रहा है मुझे। तो ऑप्शन ए पे हमने टिक लगा दिया। अब आइए आगे चेक करते हैं। ऑप्शन बी देखिए, कैन नॉट बी नेगेटिव, ये तो गलत कर दिया। क्यों? हो तो गए दोनों एक साथ नेगेटिव। कब? जब k इज ग्रेटर देन 4 था। सब कुछ k पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। और k की हमने दो केस निकाले थे। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। कह रहा आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज अनइक्वल। एक बार बताओ भाई क्या अल्फा और बीटा हमेशा अनइक्वल होंगे? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो हमने आपको बताया ना क्या कि अल्फा और बीटा इक्वल भी हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब ये डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह ये पूरा था ना, क्या ये पूरा 0 नहीं हो सकता है कभी? है ना, हो सकता है ना, ये पूरा 0 हो सकता है। ठीक, कब हो सकता है ये पूरा 0? जब k की वैल्यू कितनी हो जाए? 4 हो जाए। k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्वेश्चन में मना किया था, ठीक। और k की वैल्यू 4 ले सकते हो। अब बच्चे बोलेंगे यहाँ तो k की वैल्यू 4 आपने बोला था नहीं लेंगे, ये वाला केस था, याद है? क्योंकि k की वैल्यू, अरे वो सेकंड वाला केस था, ये अलग केस है और ये अलग केस है, और दोनों ही केस में हमको डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट केस में आप देखो ना कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आता था। कब? जब k की वैल्यू कितनी होती थी? 4। तो एक बार बताओ, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू व्हाट? 0 आ जाएगा तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे ना, रूट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो इस पे कमेंट नहीं बैठ रहा है, इस पे बैठ रहा है, चलो इसी पे कमेंट कर लेते हैं पहले। लेकिन इन्होंने क्या बोला है? आर ऑलवेज इक्वल। अगर ये 0 होगा तो रूट्स इक्वल होंगे, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन केस नंबर 2 भी तो बैठा हुआ है, क्या कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है, तब तो क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। बात समझ में आई? तो देखो, जब अनइक्वल होंगे तो इक्वल नहीं होंगे, और जब इक्वल होंगे तो अनइक्वल नहीं होंगे। बात समझ में आई भाई? अगर ऐसा हो जाए तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल। लेकिन जब ऐसा हो जाए तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? अनइक्वल। बात समझ में आई कि नहीं आई?
ऐसा कब होता है जब k की वैल्यू 4 होती है, और ऐसा कब होता है जब k की वैल्यू हमने आपको बताई क्या क्या होती है, या तो इस इंटरवल में होगी या तो इस इंटरवल में होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इतने सारे केस हैं, फिर से सुन लो। अगर ऐसा होगा तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, तो क्या रूट्स हमेशा इक्वल होंगे? नहीं, अनइक्वल भी तो हो सकते हैं। यानी कि ये ऑप्शन गया इन्होंने, क्योंकि ऑलवेज बोल दिया है, शब्द पे ध्यान दें, आर ऑलवेज इक्वल बोल दिया, हमेशा थोड़ा ना इक्वल होंगे। अब देखो ऊपर जाओ, कह रहा आर ऑलवेज अनइक्वल। अगर कोई हमसे बोले आर अनइक्वल तो हम बोलेंगे हाँ हाँ भाई ठीक कह रहे हो, लेकिन आर ऑलवेज अनइक्वल जो बोल दिया, ये जो शब्द लगा दिया, इतना फोकस कर रहे हैं शब्द पे, हमेशा थोड़ी ना अनइक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल भी तो हो सकते हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तो इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी तो बात गलत कर दिया, ऑलवेज थोड़ी ना अनइक्वल होंगे। तो ऑप्शन ए सही हुआ। फिर से बता रहा हूँ ऑप्शन ए क्यों सही हुआ, क्योंकि कैन नॉट बी पॉजिटिव इन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। अल्फा और बीटा एक साथ पॉजिटिव नहीं हो सकते। बात समझ में? अल्फा और बीटा एक साथ पॉजिटिव नहीं हो सकता। आपने देखा अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है तो अल्फा नेगेटिव है, या तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c व्हेन c इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ध्यान दें, ये जो इन्होंने लिखा है ना व्हेन c इज नॉट इक्वल्स टू 0, आप इसको अभी छोड़ दीजिए। अभी हम आपको बताएंगे ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, अभी इसको मत पढ़ो। तो क्वेश्चन कैसे पढ़ोगे आप? क्वेश्चन ऐसे पढ़ोगे, देखो, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर, इसको छोड़ दो, आर इक्वल, देन तो आपको साइन बताने किसके? ए बी और सी के बारे में, उसके साइन बताने, मतलब कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, मतलब उसके आगे बात समझ में, उसके साइन कैसे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव है। चलो ठीक है। अब देखो बहुत इजी है। कैसे? हमने आपको बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आती है बताइए? माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या? 2a। इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट। अभी हमने आपको बताया, और हमने ये भी बताया था आपको कि अगर डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो जाए? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो रूट्स आर क्या? इक्वल। तो रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स इक्वल की कंडीशन क्या होती है बताइए? कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू व्हाट? 0 हो जाए। सही है ना? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक बात बताओ मुझे, इन्होंने क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वली, तो बोला है। जीरोस बोलूँ मैं या रूट्स बोलूँ, आप बात समझो सेम है, ठीक? तो रूट्स आर इक्वल या जीरोस आर इक्वल। एक्चुअल में जीरो शब्द का यूज़ किया जाता है पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के लिए, और रूट्स शब्द का यूज़ किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर के लिए, ठीक है? तो बहरहाल जीरोस आर इक्वल का केस क्या है? कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? 0। ये बात बताओ, इन्होंने तो बोल ही दिया ना कि रूट्स आर इक्वल, तो मैं क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल नहीं रख सकता हूँ? रख सकता हूँ। तो आइए रखते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यही डिस्क्रिमिनेंट था, तो इसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन की रूट्स आर इक्वल, सो वी कैन यूज दिस कंडीशन। सही है? अब देखिए, इसको आप राइट में भेज दो तो कोई प्रॉब्लम? भाई ये पूरा जो फंक्शन है ये नेगेटिव है 4ac, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 0 में ऐड हो जाएगा, 0 प्लस 4ac क्या हो जाएगा? 4ac। ठीक है? अभी मैं बताऊँ, अगर बी स्क्वायर 4ac के इक्वल है तो 4ac बी स्क्वायर के भी इक्वल होगा, है? राइट को लेफ्ट में लिख दो, लेफ्ट को राइट में, तो क्या हो जाएगा? 4ac इज इक्वल्स टू व्हाट? बी का स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए? अब ध्यान से चेक करिए क्या कि 4 से अगर मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूं, अरे इस 4 को उधर भेज दो ना नीचे मल्टीप्लाई में, तो a इंटू सी इज इक्वल्स टू व्हाट? बी स्क्वायर अपॉन 4। कोई डाउट है बताइए? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपने क्या कभी ऐसा गौर किया है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है? चेक करो भाई, अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? +4। अगर मैं 0.2 -0.2 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा? 0.04। सही है? मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर हो, कोई भी नेगेटिव नंबर लिखा हो, उसका अगर हम स्क्वायर करें तो हमेशा आंसर कैसा आता है? पॉजिटिव नंबर। तो एक बात बताओ, बी चाहे जैसा हो, बी चाहे जैसा हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उससे हमें मतलब नहीं, बी का स्क्वायर हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। कोई डाउट है? और नीचे बताओ 4 लिखा है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव ही तो होता है। अरे यार चेक करो, कोई भी पॉजिटिव नंबर ऊपर लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर नीचे लो, ठीक है? कुछ भी ले लो तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव ही तो आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव ही नंबर तो आएगा, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस स्क्वायर ऑफ
स्क्वायर ऑफ एनी रियल एनी नेगेटिव नियर एनी नेगेटिव, आप इंग्लिश में लिखिएगा NEGATIV, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नेगेटिव स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर इज व्हाट इज पॉजिटिव। किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो देयरफॉर बी स्क्वायर इज ऑलवेज व्हाट, बी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बी स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, यानी कि ये पूरा पोर्शन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि राइट हैंड साइड इज ऑलवेज ऑलवेज व्हाट पॉजिटिव। अब एक बात बताओ भाई, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल था, राइट हैंड साइड के। तो अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगा, पक्का ना, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि क्योंकि आपको पता है ना यार, कोई नेगेटिव अगर राइट में पॉजिटिव है तो लेफ्ट में नेगेटिव क्वांटिटी थोड़ी ना होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव के इक्वल होता है, नेगेटिव नेगेटिव के इक्वल होता है, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो LHS शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड अगर पॉजिटिव है तो AC क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव को मैथ्स में कैसे दिखाते हैं, ग्रेटर देन जीरो करके। कैसे दिखाते हैं, ग्रेटर देन जीरो करके। तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि A इंटू C, मतलब A और C का प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, जीरो। कोई डाउट है? अब पता है, सुनो कुछ बच्चे बोलेंगे कि यहाँ इक्वल क्यों नहीं लगाया। अरे यार, A और C का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल थोड़ी ना आएगा। अगर मैं इक्वल भी लगा देता तो दो बातें कंसीडर हो जाती, क्या कि AC या तो पॉजिटिव होगा, मतलब या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो जीरो के इक्वल होगा। AC जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ध्यान से चेक करो, क्योंकि C ही जीरो नहीं था, C जीरो नहीं था, उन्होंने मना किया था। जब तक C जीरो नहीं होगा, जब तक C जीरो नहीं होगा तब तक A और C का प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ इक्वल नहीं लगाया। दूसरी बात सुनो, बच्चे बोलेंगे A तो जीरो हो सकता है। भैया सुनो, A जीरो नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर A जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, है ना। हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सोचो ना, अगर भैया A जीरो हो गया तो पोर्शन ही गायब हो जाएगा। ये तो क्या बन जाएगा आपका, क्या नाम है, लीनियर पॉलिनोमियल। x की पावर 1 आ जाएगी, इसकी तो डिग्री 2 से कम होकर कितनी हो गई, 1। तो A तो जीरो हो ही नहीं सकता, A तो जीरो कभी हो ही नहीं सकता, और C जीरो होगा नहीं, उन्होंने कहा था। इसलिए हमने इस यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया, सिर्फ हमने क्या लगाया, ग्रेटर देन लगाया। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है ना। तो A इंटू सी इज ग्रेटर देन क्या आ गया, जीरो आ गया। ये हमने क्या लिख दिया, इसका मतलब AC क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव को लिखने का यही तरीका है यार, कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन जीरो। तो A इंटू सी इज ग्रेटर देन जीरो। अब एक बात बताओ, A इंटू सी का क्या मतलब है कि दो नंबर का प्रोडक्ट। एक बात बताओ, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। सही बात मैं बोला, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि आइदर A एंड C बोथ नेगेटिव और A एंड C बोथ व्हाट पॉजिटिव। अरे यार खुद दिमाग लगाओ ना भाई, अगर कोई एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है तो उसका प्रोडक्ट तो नेगेटिव आ जाएगा ना। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे 4 इंटू 2 दोनों पॉजिटिव तभी पॉजिटिव आएगा, या दोनों नेगेटिव हो जाए तभी तो पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो ये मैंने कमेंट कर दिया। अब चले जाओ अपने ऑप्शन में, आप चले जाओ अपने ऑप्शन में और चेक करो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन ए, C एंड A हैव बोथ ऑपोजिट साइन, कभी नहीं। ऐसा तो नहीं A पॉजिटिव है और B नेगेटिव, सॉरी A पॉजिटिव है C नेगेटिव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तो प्रोडक्ट क्या आएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। हमारा तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा था, ये गया। ऑप्शन बी, C एंड B, B के बारे में कोई कमेंट ही नहीं करना, हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, छोड़ो। ठीक, C ऑप्शन, अरे हमको इन्फॉर्मेशन A और C के बारे में मिली, B के बारे में कहाँ मिली इन्फॉर्मेशन। ठीक है, C एंड A हैव सेम साइन, यस सेम साइन में दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमने ऑप्शन C पे टिक लगा दिया। अब D में जाओ, D ऑप्शन में क्या करें, C एंड B हैव द सेम साइन। ठीक है, तो ये तो हम क्रॉस कर देंगे, क्यों, क्योंकि B का हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो हम B पे कमेंट ही नहीं करेंगे। हम बात समझ में आई, तो कर लीजिए। 10 इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। प्लीज ध्यान दे जरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म देखिए। हाँ, ये क्या है, x स्क्वायर प्लस ax प्लस b है। जरा ध्यान से पढ़िएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा हुआ है आपने स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या पढ़ा हुआ है बताइए।
आपने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़ा है, और आपने पढ़ा था क्या कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है सी अपॉन ए। याद दिलाने के लिए आपको बता देता हूँ, माइनस व्हाट वाज बी, बी वाज द कोफिशिएंट ऑफ व्हाट एक्स अपॉन ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? सी क्या होता था बोलिए, कांस्टेंट टर्म, ओके, एंड ए क्या होता था बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतनी बातें पता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ध्यान से चेक करो, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म इज नेगेटिव ऑफ द अदर, इज नेगेटिव ऑफ द अदर। आप सिर्फ इतना पढ़ो, कितना, वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द नेगेटिव ऑफ द अदर। मतलब सोचो, पहले मैं आपको फील करा रहा हूँ, सोचो अगर एक जीरो इसका क्या है 4, तो दूसरा क्या होना पड़ेगा -4। मतलब दोनों के जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो तो सेम है, अगर एक पहला 4 है दूसरा 4, लेकिन साइन क्या है ऑपोजिट है। ये मतलब है इस स्टेटमेंट का क्या कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म इज नेगेटिव ऑफ द अदर, ठीक है। तो एक बात बताओ कि अगर हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा, अगर फर्स्ट जीरो अगर हमने इसका अल्फा माना है तो सेकंड जीरो क्या होगा बोलिए, हाँ सेकंड जीरो को हम क्या बोल सकते हैं, बीटा ना बोल के हमने इसको माइनस अल्फा बोल दिया। एक्चुअल में जो माइनस अल्फा है वही क्या है, बीटा है। चेक करो ना यार, बीटा दूसरा जीरो है और बीटा कैसा है कि पहले वाले का साइन चेंज कर दो, ठीक। तो आप कुछ भी बोले, यानी मोटी मोटी बात ये है कि पहला जीरो रहा आपका अल्फा और दूसरा जीरो रहा आपका क्या माइनस अल्फा। कोई डाउट है? अब एक काम करते हैं, क्या सम ऑफ द जीरोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? सम ऑफ द जीरोज। चलिए यहाँ से देख के बोलिए, सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है ये, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, बोलिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, बोलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता है बोलिए, हाँ। नेक्स्ट स्टेप में, हाँ भाई, सम ऑफ द जीरोज मतलब व्हाट, इसको इसमें जोड़ दो, मतलब इसको इसमें जोड़ दो, ठीक। चलो जोड़ते हैं, अल्फा प्लस, और बीटा की जगह क्या रखेंगे माइनस अल्फा। कोई डाउट है? हाँ कोई डाउट है बताइए भाई। ये फर्स्ट जीरो है, प्लस अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, हाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ए है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है। ध्यान दें प्लीज, नहीं समझ में आई बात? हाँ, इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ था यहाँ कि भाई आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या लेटर से थोड़ी ना कुछ होता है यार। यहाँ हम LMN लिख दें ABC की जगह, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है हमारे क्वेश्चन में A है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, ठीक। अब एक बात बताओ, अल्फा और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही तो होता है, प्लस माइनस, अरे प्लस 1 ही तो लिखा है बाहर, प्लस माइनस माइनस होता है, इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस A अपॉन 1। अब एक बात बताओ, माइनस छोड़ो, A अपॉन 1 कितना होता है, A ही तो होता है, A अपॉन 1 A ही तो होता है, और आगे माइनस लगा है, लगा रहने दो, ठीक है। अब ये बताओ, अल्फा पॉजिटिव का अल्फा नेगेटिव कट के क्या आ जाएगा 0, तो ये इससे गया और क्या आ गया 0, 0 इज इक्वल्स टू माइनस A, ठीक। ये बात बताओ, 0 इज इक्वल्स टू माइनस A का क्या मतलब है कि A को क्या होना पड़ेगा 0, नहीं समझ में आई, A की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 0, खुद ही समझो ना, माइनस A का मतलब समझते हो? सुनो मैं बता रहा हूँ, 0 इज इक्वल्स टू माइनस A आया था ना, इसका मतलब ये होता है -1 इंटू 0। अरे यार माइनस A का मतलब -1 इंटू A ही तो होता है। अब सुनो, -1 तो 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, A को। क्यों? क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब या तो पहला 0 हो या तो दूसरा 0। तो A की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 0। एक और तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे? हाँ कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ सुनो, अब एक और काम कर सकता हूँ, -1 से पहले बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर लो। तो ये बताओ, -1 से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और -1 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया, ऐसे भी कर लो तुम। और -1 इंटू 0 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और A इंटू 1 ये, तब भी आपको क्या दिखाई पड़ा, A इज इक्वल्स टू व्हाट 0, 0 इज इक्वल्स टू A मीन्स A इज इक्वल्स टू 0। जैसे करना हो वैसे कर लो, A की वैल्यू 0 है। एक बात बताओ, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तुम A की वैल्यू 0 रख दो, ध्यान से चेक करो, यहाँ A की जगह 0 रखो तो 0 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 0 प्लस B। ये बात बताओ, सुनो
ये वाला जो टर्म होता है ना ax, इसी को क्या बोला जाता है, लीनियर टर्म। क्या बोला जाता है, सब लोग ध्यान रखें। ये जो बीच वाला टर्म होता है ना bx वाला चाहे x वाला, मतलब जो x वाला टर्म होता है वही क्या होता है आपका, लीनियर टर्म होता है। सब बच्चे याद रखें। क्यों लीनियर टर्म होता है? लीनियर मतलब जिसकी पावर कितनी होती है, वेरिएबल की पावर 1 होती है, उस टर्म को हम लीनियर टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो तुम्हारा x है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है और उसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इसलिए ये लीनियर वाला टर्म है। अब एक बार बताओ, जब a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पॉलिनोमियल कैसा बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, 0 आ जाएगा, और प्लस b। अब 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस b। अब बताओ ये ऐसा पॉलिनोमियल है, यानी कि इसमें लीनियर टर्म नहीं है, इसमें लीनियर टर्म नहीं है। तो ध्यान से चेक करो, हैज़ लो लीनियर टर्म वाला ऑप्शन ढूंढ लो। हैज़ लो लीनियर टर्म ये भी सही हो सकता है, और हैज़ लो लीनियर टर्म ये भी सही हो सकता है। इन दोनों में से हमारा आंसर कुछ ना कुछ होगा। ये गया और ये भी गया। क्यों गया ये? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, कैन हैव लीनियर टर्म, उसमें लीनियर टर्म होगा। और लीनियर टर्म कब होगा, लीनियर टर्म तब होगा जब a की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए, चाहे पॉजिटिव आ जाए चाहे नेगेटिव आ जाए। a 0 ना आए, लेकिन a तो हमारा 0 आ गया, इसका मतलब a 0 आने की वजह से बीच वाला टर्म तो गया, वो तो 0 हो गया, वो तो है ही नहीं। तो या तो ये ऑप्शन सही है या तो ये। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने किसकी बात करी है, एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज नेगेटिव, यानी कि वो किस पे कमेंट करवाना चाहते हैं आपसे, b पे। कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है, अरे स्टैंडर्ड फॉर्म में c होता है, यहाँ तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, b, मतलब जिसके साथ कोई भी x नहीं लगा है वो कॉन्स्टेंट टर्म है। आइए जरा कांस्टेंट टर्म पे हम कमेंट करने की कोशिश करते हैं कि कांस्टेंट टर्म हमारा जो b है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। आइए जरा चेक करते हैं। ठीक, तो कैसे चेक करें? इन्होंने भाई अब क्या बचा हुआ है, कांस्टेंट टर्म ही तो बचा है ना, कि वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तभी तो पता चलेगा कि ऊपर वाला ऑप्शन सही कि नीचे वाला ऑप्शन सही है। तो अभी तुमने एक तो चीज़ कर ली थी क्या, सम ऑफ द जीरोस। अब तुम एक और चीज़ कर सकते हो क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाला फंडा भी तो लगा सकते हो, है ना। तो एक काम करो, देखो ये नीचे के 2 ऑप्शन गए, तो यहाँ मैं जगह बना लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमारा। तो देखो अब हमने लगाया क्या फंडा, प्रोडक्ट ऑफ द व्हाट, जीरोस। हाँ भाई चलो बताओ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अरे सी अपॉन ए होता है ना, सी कांस्टेंट टर्म और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हाँ भाई तुम्हारे जीरोस कौन कौन थे, अल्फा और माइनस अल्फा, तो रख दें यहाँ पर, क्या करेंगे, अल्फा इंटू माइनस अल्फा। देखो 2 साइन पास नहीं आते, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म इन योर क्वेश्चन, बी। ठीक, तो बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास, ध्यान से चेक करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा यहाँ 1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से चेक करें, इस अल्फा के सामने प्लस है और यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस, जो मुंह में बोलने वाला वही साइन लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस, और अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर होता है, जैसे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, वैसे अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर होता है, इज इक्वल्स टू व्हाट, बी अपॉन ए क्या होता है, बी होता है। सही है। अब बताओ राइट को अगर मैं लेफ्ट में लिख दूं, लेफ्ट को राइट में लिख दूं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। तो अगर माइनस अल्फा स्क्वायर बी के इक्वल है तो बी इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा स्क्वायर भी बोला जा सकता है। सही है। अब एक बात बताओ मुझे, अल्फा कुछ भी हो, अल्फा का स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। ध्यान दें प्लीज, यहाँ पे आगे -1 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम, b इज इक्वल्स टू -1 इंटू अल्फा स्क्वायर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, बताओ। अरे आगे माइनस का मतलब -1 ही तो होता है यार, -1 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा। तो सुनो, ये पोर्शन तो कैसा है, पॉजिटिव है, पक्का पक्का पक्का। तो ध्यान से चेक करो, ये आगे क्या है, नेगेटिव है, और पीछे अल्फा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अल्फा कोई भी रियल नंबर हो, अल्फा का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आ गया पीछे क्या, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखो आगे है नेगेटिव, पीछे है पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव ही तो होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस ही तो होता है, यानी कि जो आंसर आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सही है। तो b की वैल्यू क्या आ गई बताइए आपकी, b की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, ठीक है। और b था क्या आपका, b था आपका कांस्टेंट टर्म, यानी कि कांस्टेंट टर्म कैसा आ गया, नेगेटिव। तो जाइए ऑप्शन ढूंढिए, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, तो ऑप्शन ए पे टिक लगा देंगे, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे होते हैं, पैराबोला। पैराबोला पता है, 4 तरीके के पैराबोला होते हैं, ठीक है। 4 तरीके के पैराबोला होते हैं, ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड और ये लेफ्ट की तरह, ये 4 तरीके के पैराबोला होते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखिए,
ये पैराबोला है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या नाम है ग्राफ है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। इसका कोई जीरो नहीं आ रहा क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं पे कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस पे जो एक्स की वैल्यू होती है वही उसका जीरो होता है। इसके कितने जीरोज हैं, तो एक ये वाली वैल्यू एक्स की और एक ये वाली, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इसका कोई जीरो नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? इसको देखो जरा, हमने पढ़ाते टाइम एनसीईआरटी में आपको बताया था कि ये किसका ग्राफ है, हाँ ये किसका ग्राफ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या पहचान होती है, इसका एक फेस ऊपर की तरफ जाता है और एक नीचे की तरफ, ठीक है। और सीधी सी बात है यार, आप देखते ही टिक लगा दो ना, ये पैराबोला ही नहीं, चेक करो ये कहाँ पैराबोला है, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ, ये एक्स एक्सेस पे 3 जगह कट कर रहा है, ध्यान से चेक करिए, एक तो यहाँ चेक कर रहा है, कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है। तो ये एक्स एक्सेस पे जितनी भी एक्स की वैल्यूज आएंगी वही क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे। तो बताओ इसके कितने जीरोज हैं, 3। अरे भाई यहाँ पे कोई वैल्यू है, ये लेट अस से ये ए है, ये a, 0 है और ये क्या है सपोज b, 0 है और ये -c, लेफ्ट में ना, तो इसके 3 जीरोज हो जाएंगे a b c। 3 जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नहीं होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो 2 ही जीरो होते हैं, तो ये गलत है। ये किसका है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो हम किस पे टिक लगाएंगे, हम ऑप्शन डी पे टिक लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, वैसे तो आप देखते ही पहचान गए होंगे, बट हमने फिर भी डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे किसके साथ, एक्सरसाइज 2.2 के साथ, बट उससे पहले हमको करने होंगे क्या, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विद रीजनिंग, जो कि सैम्पल प्रॉब्लम 1 हमको दी हुई है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पेज नंबर 11 पे, ठीक है। और स्टूडेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कमेंट सेक्शन मेरा ज़रूर आप देख लिया करिए, कमेंट सेक्शन में मैं पूरे सिलेबस का लिंक कमेंट कर देता हूं, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी वहां पर दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर, आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या ऑप्टिक्स के, मतलब लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के, तो आप पार्ट 1 से करिए, ठीक है। आप पारंगत हो जाओगे चीज़ों में, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।